हेलो बच्चों। आइए ज़रा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस Q each are fixed at points minus a comma 0 and a comma 0. A third charge plus Q is placed at origin corresponding to small displacement of Q in the direction mentioned in column 1 match the corresponding equilibrium of column 2. ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद कॉलम्स को डिस्कस करेंगे क्या कह रहे हैं कॉलम्स। ठीक है, सिचुएशन अपने पास कुछ इस तरीके से है। ये मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस है मेरा, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -a,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना a,0। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज प्लस स्मॉल क्यू रखा हुआ है और यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू। अच्छा अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो चार्ज कैपिटल क्यू है इसको डिस्प्लेस किया गया है और वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ मेंशन्ड है, कॉलम 1 में मेंशन्ड है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमको कॉलम 2 में दिए हुए इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। ठीक है, अब ज़रा सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस केस में ये जो चार्ज क्यू कैपिटल क्यू है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो स्मॉल क्यू जो है कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा विथ फोर्स F1। सिमिलरली ये जो इस तरफ वाला, मैं इसको A नाम दे देता हूँ और इसको B नाम दे देता हूँ। सिमिलरली जो B पॉइंट पे जो अपना चार्ज रखा हुआ है ये कैपिटल क्यू रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विथ फोर्स F2। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट सेम है तो मैं बता देता हूँ 12th स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो F1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है कैपिटल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए स्क्वायर। सिमिलरली F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के Q कैपिटल Q और इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। बस इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो एट इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F2। तो ये जो अपना पार्टिकल है वो ओरिजिन पर इक्विलिब्रियम में है। अब क्या होगा, कॉलम 1 को देखते हैं ज़रा। इसको जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेस किया गया है। मैं ज़रा इसको अच्छी तरीके से डिपेक्ट करने के लिए मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो चार्ज क्यू है उसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया इस तरफ। तो सिचुएशन क्या हो गई कि जब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया, जैसे मान लेते हैं कि इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिया गया, तो जब डिस्प्लेस किया गया तो F1 जो है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, और जो F2 है वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जो F1 है वो डिक्रीज हो गया और F2 जो है वो इंक्रीज हो गया। यानी कि जो नेट फोर्स है इज एक्टिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, है कि नहीं। जो नेट फोर्स है इस केस में वो कहाँ, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन। यानी कि जो अगर मैंने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स जो है उसको वापस ओरिजिन की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जो नेट फोर्स है, अगर उसने पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसको वापस अपने मेन पोजीशन पर खींच के ले आएगा। और यहाँ पर जो एफ नेट है वो ओरिजिन की तरफ लग रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इस तरह देखते हैं कि अब पार्टिकल को वाई एक्सिस में डिस्प्लेस किया गया, तो मैं यहाँ बना देता हूँ।
यहाँ पर क्यू रखा है, यहाँ पर भी क्यू रखा है, -a,0, a,0, कैपिटल क्यू, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने अब पार्टिकल को, लेटस से पार्टिकल यहाँ पर आ गया मेरा, ये जो चार्ज क्यू है वो यहाँ आ गया, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो F1 यहाँ लगेगा। सिमिलरली जो F2 है, सेम डायरेक्शन ही होंगे। दिस इज F2। ठीक है, इसको मैं रिजॉल्व करूँगा तो ये कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और जो नेट कंपोनेंट बचेगा वो इस तरह बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ नेट है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर कोई भी जो ये जो नेट फोर्स है ना दैट इज नॉट रिस्टोरिंग इन नेचर, दिस इम्प्लाइज एफ नेट इज नॉट रिस्टोरिंग, है ना। तो दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो चार्ज क्यू है ना, अगर मैंने इसको वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया तो ये जो मेरा चार्ज क्यू है वो भाग जाएगा। किस डायरेक्शन में भागेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस केस में। अच्छा, थर्ड केस जो है अलोंग जेड एक्सिस, ये केस जो है सिमिलर है वाई एक्सिस के। दिस इज सिमिलर टू वाई एक्सिस, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू वाई एक्सिस। कैसे, ये देखते हैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये है मेरी जेड एक्सिस। एज्यूम करते हैं कि ये मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, ये क्यू है। तो अगर मैंने पार्टिकल को यहाँ डिस्प्लेस किया तो यहाँ इसमें भी देखो जो नेट फोर्स आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में आएगा। यहाँ पर भी एफ नेट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अलोंग y इक्वल टू एक्स वाली लाइन देखते हैं ज़रा। ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मेरा q रखा है a,0 पे, तो यहाँ पे सॉरी -a,0 पे और a,0 पे q रखा हुआ है। और ये जो चार्ज है उसको यहाँ डिस्प्लेस किया तो दिस इज F1, दिस इज F2। तो इसमें जो फोर्स है वो नाइदर अवे है, एफ नेट इज नाइदर अवे और टूवर्ड्स। तो ये नो इक्विलिब्रियम का केस है। भाई ज़रा कॉलम मैच करते हैं फिर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम डिस्प्लेस किया तो हमें क्या मिला था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब डिस्प्लेस किया तो क्या मिला था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अलॉन्ग जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग नो इक्विलिब्रियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका जो मैच द कॉलम है वो कैसे होगा? ए का P, B का है Q, C का भी है Q, और D का क्या है? S।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।